गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। लोग कहते हैं महाराज को आहार देते हैं, रात्रि भोजन त्याग, बाहर की छूट। तेरी बाहर की छूट क्यों ले रहे मेरे भाई? मैं तो कहता हूं घर की छूट लो और बाहर का त्याग करो। और जब किसी सभा में जाओगे, जब किसी विवाह में जाओगे, शोभा ताई बैठी हुई है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा रात्रि भोजन छोड़ना। अपने आप उन्होंने कहा आपके संग रहते रहते मेरे भाव बने और आज से मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगी। ध्यान रखना, जिसका जीवन बीसियों नौकर चाकर लगे, जिसके घर में गाड़ी खोलने वाले लगे हुए, गाड़ी बंद करने वाले लगे हैं, जिसने कभी रसोई घर में भोजन नहीं बनाया, वो संतों के लिए आहार बनाने के लिए तत्पर रहा करती है। पैदल पैदल विहार किया। क्या सोच रहे हो कि शोभा ताई का गुणगान नोटों की वजह से नहीं होता है? वो नोटों की लक्ष्मी नहीं, संस्कारों की सरस्वती भी हमारे बीच में यहां पर बैठी हुई है। ऐसा व्यक्तित्व उनका एक मां की तरह उनका रूप है। मेरे जन्म देने वाली मां का निधन हुआ, देहावसान हुआ, मैंने कहता हूं कि मुझे उनकी कमी यदि पूरी कर दी तो शोभा ताई धारीवाल ने वह कमी पूरी कर दी। मां की तरह भोजन कराना, मां की तरह ख्याल रखना, दूर रहकर भी पास रहना, ये उनके जीवन का व्यक्तित्व है। ऐसे ही कोई नोट दान करने से दुनिया में सम्मान नहीं पाता है। व्यवहार भी आदमी को सम्मान की ऊंचाइयों पर ले जाया करता है। उनकी बेटी, जिसे मैं प्यार से चिड़िया कहता हूं, चिड़िया बहुत अद्भुत लड़की है। उसका नेचर, उसका स्वभाव मालूम है। सूरत में हम खड़े थे, शोभा ताई ने अपील की कि जिन शरणम तीर्थ के लिए कुछ करो। उसने देख लिया, उसने कहा तू इतने बड़े घर की महिला और लोगों से पैसा मांगती है, कहां तुम दोनों हाथ लुटाने वाले पैसा मांगते हो। मेरे कक्ष में वह बेटी आई और आकर के कहा कि महाराज जी, आपकी सभा में आप कि लोग पैसे मांगे, ये बर्दाश्त नहीं है। कितना पैसा लगेगा? जिन शरणम में चिड़िया देने को तैयार है। ध्यान रखिए, विचार करिए। संत मांगे, मां मांगे, ये चलने वाला नहीं है। मान्यवर दानशूर परिवार है। बस ऐसे ही लोग होते हैं दुनिया में जो महावीर की परचम को आकाश की ऊंचाइयों पर लहरा दिया करते हैं। मान्यवर इतना ही मेरा निवेदन है कि महावीर को व्यवहार में लाने का प्रयास करिए, महावीर को जीने का प्रयास करिए। हमारे समाज में चींटी की रक्षा करते हैं, आदमी को छोड़ते नहीं है। ध्यान रखना है, जैनी से बच के रहो, जैनी पैनी धार, चींटी की रक्षा करें, आदमी रे मार। ध्यान रखना, ऐसा नहीं करिए, ऐसा मत करिए। चींटी को बचाने वालों, घर में कलह मत करो, घर में झगड़े मत करो, परिवार में झगड़े मत करो। एक इंद्रिय की रक्षा करने वालों, पंचेंद्रिय लोगों पर भी थोड़ा रहम करो अपनी जिंदगी में। मान्यवर एक ही निवेदन, ये जीवन में ऊंचाइयों को पाना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। जो जितना झुकता है वो ऊपर उतना ही। एक आदमी पहाड़ पे चढ़ गया और जैसे ही पहाड़ पर चढ़ा तो उसने जाकर के पर्वत से बोला कि ये पर्वत देख, मुझे, मैं तुझसे भी बड़ा हो गया। ध्यान रखना, पहाड़ की चोटी पर आदमी चढ़ा और पहाड़ से कहता है मैं तुझसे भी बड़ा हो गया। पर्वत ने देखा, बोले सचमुच ए इंसान तू मुझसे बड़ा हो गया, लेकिन एक बात याद रखना, मैं किसी की छाती पे पैर रख के बड़ा नहीं हुआ हूं, तू मेरी छाती पे पैर रख करके बड़ा हुआ है। वह आदमी जब नीचे उतर गया, सर झुका के खड़ा हो गया, तो पर्वत ने कहा ए इंसान, अब तू सचमुच बड़ा हो गया, क्योंकि तू सिर झुका सकता है, मैं सिर नहीं झुका सकता हूं, इसलिए तू दुनिया में सबसे बड़ा हो गया। जो झुक करके जीता है, विनम्रता से जीता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है। बड़े बनो, विनम्रता के साथ बनो, बड़े बनो, मानवीयता के साथ बनो। महावीर बड़े बने, ऐसे ही बड़े नहीं बन गए। छल कपट और प्रपंचों से कोई बड़ा बनता है क्या?
नंबर 2 का घोटाला करके कोई बड़ा बनता है क्या? बेईमानी करके कोई बड़ा बनता है क्या? बड़े बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ध्यान रखिए। ध्यान रखना, बड़ा कौन होता है? जो उम्र में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता है। बड़ा वो होता है जिसमें बड़कपन हुआ करता है। ध्यान रखिए, एक 10 साल का बच्चा भी बहुत बड़ा हो सकता है और एक 80 साल के दादाजी भी बहुत छोटे हो सकते हैं। एक बात याद रखना, शरीर से ना कोई बड़ा होता है, शरीर से ना कोई छोटा होता है। जिसमें बड़कपन होता है वो बड़ा होता है। और बड़कपन जानते हो क्या होता है? जिसमें बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार होता है उसे बड़कपन कहा जाता है। जो बड़ों का सम्मान करता है और छोटों को गले लगा लिया करता है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। मानिए, जीवन में बड़े बनो, लोकप्रिय बनो, लोकप्रियता अर्जित करो। तुम्हारा नाम मंदिरों में आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। तुम्हारा नाम स्थानक में लिखा होना। लोग कहते मंदिरों में नाम मत लिखो, लोग कहते स्थानकों में नाम मत लिखो। मती मारी गई है तुम्हारी, क्यों नहीं लिखो? बोले अहंकार है तो क्या थाने में नाम लिखवाओगे अपना? बोलो, थाने में जाके नाम लिखाना है, जेल में नाम लिखाना है, जेल में फोटो लगवाना है? अरे होड़ लग जाना चाहिए कि मंदिरों में सबसे पहले हमारा नाम आना चाहिए। होड़ लग जाना चाहिए स्थानकों में सबसे पहले हमारा नाम, अच्छे कामों में सबसे पहले तुम्हारा नाम आना चाहिए। बुरे कामों में से जाकर अपने नाम मिटा देना चाहिए सदियों सदियों के लिए। मान्यवर, क्यों नहीं लिखो नाम? अरे नाम तो लिखे ही जाते हैं। जहां भगवान महावीर हैं वहां राजा श्रेणिक का नाम अपने आप आ जाया करता है, चंदनवाला का नाम अपने आप आ जाया करता है। जहां ऋषभ देव खड़े हैं वहां भरत चक्रवर्ती का नाम अपने आप आ जाए। ऐसा करो कि किसी संत की जिंदगी की जब कहानी लिखी जाए उसमें तुम्हारा नाम ना हो तो उसकी कहानी अधूरी रह जाए। ध्यान रखिए, वह कहानी कभी पूर्ण ना, अधूरी कहानी मत छोड़ो। ऐसा कुछ किया है? किसी संत की लाइफ स्टोरी लिखी जाए और उसमें तुम्हारा नाम भी आए? किया है क्या? कुछ करो। दुनिया में जब जब कोई स्थानक और मंदिर अपना नाम लिखेगा ना तो रसिक सेठ का नाम उसमें जरूर आएगा। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोच, अच्छी जगह अपने नाम लिखो। राम ना बन सको तो रामायण में नाम होना चाहिए, कृष्ण ना बन सको तो गीता में तुम्हारा नाम होना चाहिए, और महावीर ना बन सको तो महावीर पुराण में तुम्हारा नाम होना चाहिए। तो हमने महावीर जन्म कल्याणक मनाया है, अपना नाम। ध्यान रखना, एक बात याद रखो, बिखरे मोती कोई कीमती नहीं होते, धागे में पिरो दिए जाएं तो माला बन जाया करते हैं। आपसे यही मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ जुड़ कर के जियो, संतों से जुड़कर जियो, भगवंतों से जुड़कर जियो, धर्म से जुड़ कर के जियो। जो जुड़ करके जिएगा, एक बात याद रखना, तांबे की कोई कीमत नहीं होती है, कॉपर की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उस तांबे को यदि सोने में मिला दिया जाए तो जो किलो से बिकता है वो तोले में बिकना प्रारंभ हो जाया करता है। मोतियों की धागे की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब वो धागा मोतियों में पिरो दिया जाता है तो जो मोती की कीमत होती है वही धागे की कीमत होती है। इस धरती पर संत मोती हैं तो तुम धागे हो। ध्यान रखना, आओ अपने धागे को संत के मोतियों में पिरो कर जीवन को धन्य बनाने का प्रयास। संत ना बन सको कोई बात नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी है कि संत बनना ही बहुत जरूरी है। संत ना बनो लेकिन संतों जैसा जीवन आप जी सकते हो अपनी जिंदगी में। मान्यवर, बातें बहुत कुछ हैं, कहने का मन भी बहुत कुछ है, लेकिन समय अपनी सीमा में रहा करता है। मैं अभी जा नहीं रहा हूं, इस गलतफहमी में मत रहना कि पूर्ण आहुति हो गई। नासिक वालों, तुम कहोगे तो भी नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे मेरा? है अभी पवन नहीं जाने वाले हम। कौन बोला चौमासा करके जाओ? तालियों में अभी दम नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं बजा रहे हैं। नहीं, मेरे आने से तुमको कोई तकलीफ है क्या?
नहीं है तो बजाओ तालियां चलिए। मान्यवर, महावीर पर कितना बोला जाए। एक बात कह के समाप्त करूंगा। अपने जीवन की पवित्रता को देखने का प्रयास करिए, अपने जीवन की महानता को देखने का प्रयास करिए। मान लो एक कल्पना करना, आज घर जाकर शाम को पालना झुलाएंगे, भगवान महावीर का आरती होगी। आज घर जाना, जब सोने लगो तो मेरी एक बात मानना कि रात को जब सो जाओ तो सोचना कि हम मर गए। देखो अशुभ नहीं है, मरना तो है ही। लोग कहते हैं कि मृत्यु का नाम लेना अशुभ है, मैं तो कहता हूँ मृत्यु महाशुभ है। दुनिया की लोगों में मृत्यु मातम होगा, महावीर की नज़रों में मृत्यु महोत्सव हुआ करता है, मातम नहीं हुआ करता है। हम उस समाज में जीते हैं जहाँ मृत्यु को भी उत्सव का रूप दे दिया करते हैं, संथारे का रूप दे देते हैं, समाधि का रूप दे दिया। आज जाना मर जाना, नियम से कौन कौन मरेगा हाथ उठाओ। नहीं नहीं, कल उठावना नहीं करेंगे, नहीं तो तुम बोलो कल उठावना हो जाएगा। आज जाना और मर जाना, आंख बंद करके लेट जाना, सो जाना। ऐसे मत सो जाना कि खर्राटे मारने लगो, मुर्दा खर्राटे नहीं मारता है, ध्यान रखना। लेट जाना आराम से, और लेटे लेटे सोचना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग मेरे लिए रो रहे हैं। घर वालों की बात कर रहा हूं, पड़ोसी से तो उम्मीद ही मत रखो, अपने लक्षण ही खराब है, वो काय को रोएगा। उसके घर में तो दिवाली बन जाएगी हमारे मरते ही। मर जाना, लेट जाना और सोचना कि मेरा मृत्यु के बाद कितने लोग मुझ पे ईमानदारी से रो रहे हैं। ध्यान, ईमानदारी की बात हो रही है। बड़ा बेटा ईमानदारी से रोएगा नहीं, देख लोग व्यवहार में रो दे अलग बात है, ईमानदारी से रोएगा। अपनी आत्मा से पूछना, छोटा बेटा ईमानदारी से आंसू बहाएगा क्या? बीच का बेटा ईमानदारी से रोएगा, ध्यान रखना। और एक बात और सोचना कि यदि आप मर गए तो अपने दिल से पूछना, जवानी में मर गए, बुढ़ापे की तो बात छोड़ो, वो तो बुढ़ापा तो ठीक है, जवानी में मर गए तो क्या आपकी पत्नी दूसरी शादी करेगी या नहीं? अपने आत्मा से पूछना, दिल पे हाथ रख के बोलो। नहीं, जवानी में मर गए तो बेचारी कब तक ऐसा ढोएगी, दूसरी शादी करेगी या नहीं करेगी? बोलो, आवाज नहीं निकल रही, बोलो ये दूसरी शादी कर लेंगे या नहीं? ये देखो ताकत, बोले कर लेंगे। मालूम है तुम्हारे लक्षण के, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। उसने वो तो कर लेंगे, वो तो अभी तैयार है, मरने का इंतजार क्या करना, वो तो अभी कर ले। विचार करिए, सोचना है आपको। क्या? नहीं, घर जाना नहीं, मर जाना है। घर जाके क्या करोगे? ध्यान रखिए। कर लेगी ना दूसरी शादी? तुम नहीं बोल रहा, ये तो बोल रहे, ये पक्का करेगा, ध्यान रखना। ये मालूम है इसके लक्षण मुझे, ये पक्का करेगा दूसरी शादी। ध्यान रखना, यदि पति को इतना प्रेम देते ना, पति यदि पत्नी को इतना प्रेम देता ना कि पत्नी कह नहीं सकती थी कि तुम दूसरी शादी करोगे। ध्यान रखना, तुमने प्रेम नहीं दिया है उसे, तुमने सम्मान नहीं दिया है उसे, तुमने अपनी इज्जत नहीं दी है उसे। ध्यान रखना। एक बात और पूछूं, घर में जाके अपने बच्चों से पूछना कि बेटा अगले जन्म में क्या चाहिए? वो कहेगा कि तुम ही मेरे बाप बनो। बोलेगा हे भगवान, यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो कहेगा हर जन्म में तुम पिता और मैं पुत्र बनूं। वो स्वभाव अच्छा नहीं तो वो कहेगा आखिरी जन्म है अपना। ये जो कसमें खाती है ना 7-7 जन्म की, एक पति पत्नी लड़ रहे थे, बोले 7 जन्म का अपना साथ है, जन्म जन्म का अपना साथ है। एक पति ने कहा, पत्नी ने कहा कि 7 जन्म का अपना साथ है। पति ने कहा ज्यादा चिंता मत कर, ये 7वां जन्म है।
है वो हालत कर रखी है तूने मेरी, ध्यान रखिए, विचार करिए। एक आदमी से पूछा गया कि एक बात बताओ भाई साहब। बोले क्या बात बताऊं? बोले बात बताओ, यदि आपकी पत्नी ने, आपकी पत्नी, आपकी बीबी किसी और के साथ चली गई तो क्या करेंगे आप? काले जी नहीं, अब क्या करेगी जाके? हम तो पूछ रहे हैं, आपकी बीवी किसी और के साथ चली गई तो आप क्या करेंगे? वो आदमी बोला महाराज मैं क्या करूंगा, जिसके साथ गई है ना उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करूंगा, और क्या करूंगा? ध्यान रखूंगा, विचार करिए। मैं तो मुक्त हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अपने आचार देखो, बात हंसने की नहीं है, बात गहरी है, बात बड़ी है। एक बात बता दो, आपकी मृत्यु हो गई, उठावना चल रहा है, सारे लोग उठावने में आए हैं, वो कहा जा रहा कि 2 मिनट इनके बारे में कुछ बोलिए, 10 मिनट बोलिए। तो आप सोचना क्या आपके लिए 10 मिनट कोई कुछ बोल सकता है? मेरे भाई 10 मिनट बुलवाने के लिए जिंदगी भर महान काम करना पड़ते हैं, ध्यान रखिए। काम तो तुमने एक भी ढंग का नहीं किया है। हाँ बोलेंगे लोग बड़ा अच्छा आदमी था, चला गया दुनिया से, ये वो रटा रटाया दूसरों का चुराया हुआ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। क्यों दे शांति? क्योंकि मालूम है जीते जी तो रामलाल शांत रहा नहीं, हो सकता मरने के बाद शांत हो जाए। विचार करिए, एक जगह तो एक दुर्घटना घट गई जयपुर में, मैं भट्टारक की नसिया में मेरा चतुर्मास था, रोज उठावना। अरे मैंने कहा ये चौमासा है कि तमाशा है? रोज उसी मंदिर में उठावना, रोज उठावना, सुबह उठावना, दोपहर उठावना, शाम उठावना। 1 लाख की समाज जयपुर में, कोई ना कोई जाते ही रहता था। जिस दिन 6 ढाला बजे मैं समझ गया कि आज कोई गया, शांति पाठ बज रहा है। क्या हुआ? एक आदमी से बोला कि भाई चलो बोल दो, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करो। उस आदमी ने कागज निकाला। अब बताओ तुम्हारे आचरण कैसे हैं कि तुम्हारे लिए बोलने के लिए उसे कागज निकालना पड़ता है। 90 साल का बूढ़ा मर गया, कागज निकाला, भगवान ने इसे बहुत अल्प आयु में उठा लिया। लोग बोले कि अबे तू कर क्या रहा, पागल है क्या, 90 साल का बूढ़ा मरा? अरे बोले सॉरी, सुबह वाला कागज निकल आया। विचार करिए आप, क्या जिंदगी हमारी, क्या जीवन हमारा। एक बात बताइए, मरने के बाद तुम्हें ईमानदारी से श्रद्धांजलि कौन देगा? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,